हर हर महादेव बच्चों, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 5C। इसके पहले हमने 5B तक एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखिए, पहले हम कह रहे हैं निम्नांकित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजक को छाटिए। हमें क्या करना है, इस रूप में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो a² + 2ab + b² के रूप का मिल जाएगा तो वो हमारा व्यंजक होगा और जो नहीं मिलेगा वो हमारा नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? सॉल्व करके। देखिए a², यहाँ देखिए a² है तो यहाँ भी a² है, तो a² किसका स्क्वायर है भाई? तो a का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाया हमने। ये आपका 2ab है, ये आपका b² है, तो पहले b² को लिख लेंगे। तो 16 किसका स्क्वायर बनता है? 4 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब प्लस में 2ab, 2a, a की जगह आपका a ही है और b की जगह क्या है? तो b की जगह 4 है। बन गया हमारा a² + 2ab और प्लस के b²। तो ये आपका बनेगा a² + 2 चौके 8a और प्लस के 16। क्या इस तरह मान रखने पर सेम अदद आपका मिला? तो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ 8a आ गया। तो हम लिख देंगे कि ये हमारा व्यंजक a² + 2ab + b² के रूप का नहीं है। तो यहाँ हमने लिख दिया नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए x² किसका स्क्वायर है? तो x का स्क्वायर है। फिर यहाँ अब देखिए, पहली चीज तो यहाँ सब प्लस में है, यहाँ माइनस में दे दिया है, तो ये भी हमारा व्यंजक नहीं होगा। लेकिन हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमने माइनस लगाया। 4 किसका स्क्वायर है? तो 4 आपका 2 का स्क्वायर बनता है। a² और b² हो गया माइनस का 2ab - 2 × a की जगह x है और b की जगह 2 है। a² + b² माइनस का 2ab, ये हो गया हमारा x² - 2 दूना 4x और प्लस का 4²। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो ये भी सेम नहीं मिला, तो ये भी हमारा व्यंजक नहीं है। ठीक, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में देखिए ये x का स्क्वायर बना प्लस 25 किसका बनता है? तो 5 का स्क्वायर। पहले आपको a² और b² ढूंढना रहता है। अब प्लस में 2ab, तो 2 × a की जगह x है और b की जगह क्या है? तो 5 है। देखिए ये हो गया हमारा x² प्लस 2 पंचे 10x और प्लस 5 पचम 25, यानी a² + 2ab + b² के रूप का ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है। तो यहाँ हम लिख देंगे है। क्या लिख देंगे भाई? है। सेम मिल गया, a² + 2ab + b² के रूप में तोड़ने पर सेम अगर मिल जाए तो व्यंजक है उस रूप का। ठीक है, चौथा यहाँ है। देखिए पहले a² तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और ये 7m का होल स्क्वायर बन गया प्लस b² यहाँ है यानी 10n का होल स्क्वायर। अब प्लस में 2ab, 2 × a की जगह आपका 7m है और b की जगह 10n है। प्लस हो गया यहाँ a² + 2ab प्लस के b², तो 7 का स्क्वायर यानी ये हो गया आपका 49m² प्लस 2 × 7 = 14 दहम्मा 140 mn और प्लस के 10 दहम्मा 100 n², यानी सेम अदद मिल गया। इसका मतलब ये भी आपका a² + 2ab + b² के रूप का व्यंजक है। व्यंजक हमारा है। ठीक है, तो हमने हर एक को एकदम आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। जो नहीं मिला तो वहां लिखा नहीं है, और जो मिल गया तो वहां लिख दिया हमने है। वहां क्या लिख दिए? है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? व्यंजक है। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल में। दूसरे में कह रहे हैं निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो दूसरे में जितनी सवाल थे हमने सबको लिख लिया है। a² + 2a + 1 कह रहा है गुणा करने पे 1 आए, जोड़ने पे 2 आए। वो दो कौन सी संख्याएं हैं जिनको अगर गुणा कर दे तो 1 हो जाए और जोड़ दे तो 2 हो जाए? वो है हमारा 1 और 1, 1 1 का 1 और 1 1 2। तो यहाँ हमने लिखा a² + 2 को हमने तोड़ दिया 1 + 1 में, बचा क्या हमारा? a + के 1। फिर देखिए a² प्लस का गुणा प्लस से, तो प्लस 1 का गुणा a में तो 1a, फिर प्लस 1 का गुणा a में तो 1a और प्लस के 1 हो गया। इन दोनों में आपका a कॉमन है तो अंदर में बच गया a + 1। यहाँ कुछ नहीं कॉमन इन दोनों में, तो 1 कॉमन करा हमने, यहाँ बच गया a + 1। एक ब्रैकेट में a + 1 जो दोनों मिल रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी a + 1, ये दोनों जो हमने कॉमन करा है, तो ये आपका हो जाएगा a + 1 का होल स्क्वायर। पहला आंसर हमारा आ गया। दोनों सेम मिल रहे थे तो हमारा क्या हो गया भाई? होल स्क्वायर। यहाँ देखिए
36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 36, लास्ट में अचर लिखेंगे। गुणा करने पे 36 लाना है, जोड़ के आपको 12 लाना है, तो वो दो कौन सी संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं हमारी 6 और 6 हैं। 6 छंग 36 और 6 और 6 आपका 12 हो जाता है। तो 12 को हमने 6 प्लस 6 में तोड़ दिया, अब बच गया हमारा क्या, x प्लस के 36। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा प्लस से प्लस, और 6 का x में 6x, फिर प्लस 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 6 का x में 6x और प्लस का हो गया 36। इन दोनों में हमने x कॉमन करा तो अंदर बचा x प्लस के 6, यहाँ हमने 6 कॉमन करा तो अंदर बचा 6 छंग 36 यानी x प्लस के 6। एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 6 आया, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 6 आया, तो ये हो गया हमारा x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये भी हमने आंसर कर लिया। ठीक, पहले आपको यही समझना है कि गुणा करके क्या लाना है, जोड़ के क्या लाना है। तो लास्ट वाला गुणा करके लाते हैं, और यहाँ अगर प्लस है तो बीच वाले को जोड़ के लाएंगे। तो गुणा करने पे 36, जोड़ने पे 12, तो वो दो अंक है हमारे 6 और 6। उसके बाद हमने ब्रैकेट खोला, फिर 4 पद थे, दो में बांट के कॉमन करा। और ये भी आपको याद रखना है, ये वाला पद और ये वाला पद अगर नहीं मिलेगा तो सवाल आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ देखिए, अब पहले का गुणा लास्ट में हुआ रहता है, यानी 4 यहाँ है 1 यहाँ है, तो गुणा करने पे आपको 4 लाना है, जोड़ने पे भी आपको 4 लाना है। तो वो कौन से अंक हैं, तो वो हैं हमारे 2 प्लस 2, यानी 4 को हमने 2 प्लस 2 में तोड़ दिया, और यहाँ बच गया हमारा c प्लस 1। 4c स्क्वायर प्लस 2 का गुणा c में करे तो 2c, फिर 2 का गुणा c में करे तो 2c प्लस के 1 हो गया। फिर इन दोनों में आप 2c कॉमन कर लीजिए, तो 2 दूना 4 यानी 2c बच जाएगा, और प्लस 2c पूरा बहरवे चला गया तो 1 बच गया। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन करेंगे, यहाँ बच गया 2c प्लस के 1। तो एक ब्रैकेट में 2c प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2c प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा आ गया आंसर। सब एक जैसे सवाल हैं, एकदम आसान। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको देखते हैं, 36 यहाँ है, 25 यहाँ है, और हम जानते हैं पहले गुणा भाई लास्ट में हुआ रहता है। यहाँ भी आपका पहले का लास्ट में गुणा है, लेकिन यहाँ 1 है तो 36 से कम 36, अंक नहीं बदले, लेकिन 1 के अलावा कुछ रहेगा तो बदल जाएगा। 36 का आप 25 में गुणा करते हैं तो 900 आता है, यानी गुणा करने पे आपको 900 लाना है, जोड़ के आपको 60 लाना है। तो वो कौन से अंक हैं, वो है हमारा 30 और 30। जब 30 का गुणा 30 से करते हैं तो 900 हो जाता है, और 30 को जोड़ते हैं तो 60 हो जाता है। देखिए 60 को हमने 30 प्लस 30 में तोड़ दिया, और बच गया क्या, x प्लस के 25। फिर देखिए 36x स्क्वायर प्लस का गुणा प्लस से प्लस, 30 का x में 30x, फिर प्लस 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 30 का x में 30x और प्लस के 25। यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ हमारा 6 कॉमन हो जाएगा, 6x, क्योंकि एक्सो मिल रहा है। 6 छंग 36, तो यहाँ क्या बचा भाई 6, और x 2 ठी था, 1 ठी बहरे है तो 1 ठी x बच गया, प्लस 6 पंचे 30, अब प्लस यहाँ 5 कॉमन कर लिए, ये हो गया 5 छंग 30 यानी 6x, और प्लस के 5 पचम 25। तो 6x प्लस के 5, और दूसरे ब्रैकेट में भी 6x प्लस का 5, और दोनों सेम अदद हैं, ये आपका बन गया 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाली को देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या है, 9 1 कम 9, गुणा करने पे आपको 9 लाना है, जोड़ने पे आपको 6 लाना है, यानी 3 प्लस के 3, ये हो गया आपका x प्लस के 1। 9x स्क्वायर प्लस का प्लस में प्लस, 3 का x में 3x, फिर प्लस 3 का x में 3x और प्लस के हो गया 1। 3x कॉमन करा तो यहाँ बच गया 3 3 9 यानी 3x, और 3x बहरवे चला गया तो 1, और प्लस के 1 कॉमन करे तो 3x प्लस के 1। एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 3x प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। तो हमने दूसरी की सब सवाल को एकदम बढ़िया अच्छे से समझ लिया, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, अब हम आगे के सवाल को देखते हैं। तीसरी पहली कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हम प्रश्न को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1/4।
अब गुणा करके आपको 1/4 लाना है और जोड़ के आपको 1 लाना है। तो वो कौन सी संख्या है जिनको अगर गुणा कर दें तो 1/4 हो जाए, जोड़ दे तो 1 हो जाए? वो है हमारा 1/2 और 1/2। 1/2 का गुणा 1/2 में करते हैं आप तो 1 1 कम 1 और 2 दूना 4 होता है। और इसी 1/2 को 1/2 से जोड़ देते हैं तो 1 1 2 यानी 2/2 और यानी 1 आ जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे x² प्लस 1 को हमने किसमें तोड़ा? 1/2 प्लस के 1/2 में। बचा क्या हमारा? x प्लस के 1/4। फिर देखिए x² प्लस x का 1/2 में गुणा करा था हमने, x/2 हो गया। फिर यहाँ x/2 हो गया प्लस के 1/4। तो इसमें से क्या करेंगे? x मिल रहा है तो x को कॉमन करा, यहाँ बचा आपका 2x था, 1 चला आया आपका अगर बाहर तो 1 बच गया x, और प्लस में x बहरेन है 1/2। यहाँ से आप 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि 2 तो बहरेन है, और प्लस 1 बचा ऊपर और 2 दूना 4। ये हो गया आपका x प्लस के 1/2, और दूसरे वाले में भी क्या हो गया? x प्लस के 1/2। तो x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 मिलके क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। तो गुणा करने पे 1/4 लाना था, जोड़ के 1 लाना था, तो हमने यहाँ करके चेक कर लिया, बाकी बिल्कुल आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेकंड वाली को देखते हैं। तो देखिए p² प्लस के 5p और प्लस का 25/4। अब आपको गुणा करने 25/4 लाना है और जोड़कर आपको 5 लाना है, तो वो कौन से अंक हैं? तो वो है हमारा 5/2 और प्लस के 5/2। देखिए 5/2 हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे तो ये आपका 10/2 हो जाएगा और काटने 5। और जब आप इसका गुणा करोगे तो 5 5 25 और 2 दूना 4। 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। तो हमको पता चल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे p² प्लस 5 को हमने किस में तोड़ा है? 5/2 और 5/2 में, अब प्लस है तो जोड़ लेंगे। यहाँ p है प्लस 25/4 लिख लिया हमने। फिर देखिए p² प्लस 5/2 का p में गुणा करें तो 5p/2 हो गया, और प्लस यहाँ भी आपका 5p/2 हो गया, और प्लस के 25/4। p कॉमन कर लिया हमने तो अंदर में बच गया p प्लस 5/2। जो मिलता है वही कॉमन किया जाता है, इसको याद रखना है आपको। प्लस यहाँ से 5 भी मिल रहा है क्योंकि 5 से 25 कट जाता है, और 2 भी मिल रहा है, 2 से 4 कट जाता है, तो अंदर बचा आपका p, क्योंकि 5/2 बहरे है। अब 5 5 में यानी 5 बचा, और 2 दूना 4 यानी 5/2 बचा। तो एक ब्रैकेट में आपका p प्लस 5/2, और दूसरा जो हमने कॉमन करा है p प्लस 5/2, और दोनों का हो गया होल स्क्वायर, यानी p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यही आपका बन गया आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। तो हमने इसको भी यहाँ हमने आपको बताया हुआ है कि कैसे हमने लाया है, तो जोड़ के और गुणा करके। तो आप लोग इसको लिख कर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अभ्यास 5C आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।